काठमांडू हिंसा में गाजियाबाद की महिला की मौत हुई है। पति के साथ पशुपतिनाथ दर्शन के लिए महिला आई हुई थी और इसी दौरान जेएनजी के आंदोलनकारियों ने होटल में आग लगा दी। जान बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने चौथी मंजिल से कूदने के लिए कहा। इसी दौरान दोनों घायल हो गए और महिला की मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि काठमांडू हिंसा में गाजियाबाद की महिला की मौत हुई है। पति के साथ पशुपतिनाथ दर्शन के लिए महिला गई हुई थी और इसी दौरान जेएनजी के आंदोलनकारियों ने होटल में आग लगा दी थी और जान बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने चौथी मंजिल से कूदने के लिए कहा और इसी दौरान दोनों घायल हो गए और महिला की मौत हो गई। हम गाजियाबाद से पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गए थे काठमांडू। वहाँ पे होटल हयात रेजेंसी में रुके। उसके बाद हम वहाँ से जाने लगे मिथिला। तो उससे जब जाने लगे तो उससे पहले कर्फ्यू लग गया और एयरपोर्ट बंद हो गया। हमने जाने की कोशिश करी, फिर दोबारा भाड़ा देकर एक दिन का एक्सटेंड कराया होटल। और जब दंगा आ गए 6 बजे पूरे होटल में आग लगा दी। हमने ऊपर से कूद के जान बचाई। इसमें मेरी पत्नी घायल हो गई हॉस्पिटल के उपचार के दौरान हम बड़े, ना एम्बेसी ने कोई जवाब साथ दिया, ना पुलिस ने, ना आर्मी ने, किसी ने कोई साथ नहीं दी। बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ और मैं तो कभी अपने साथियों को भी नहीं कह दूंगा नेपाल में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता करणवीर कश्यप जुड़ चुके हैं। करणवीर, अभी फिलहाल वहां पर स्थिति सामान्य हुई है या फिर स्थिति पहले जैसी बनी हुई है? देखिए, हालात कुछ सामान्य होने के बाद जो वहाँ से भारत के लोग हैं वो वापस धीरे धीरे लौट रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की एक सोसाइटी के जो एक व्यापारिक परिवार है वो भी कल देर रात वापस गाजियाबाद लौटा है। साथ ही साथ एक व्यापारी गाजियाबाद का जो रामवीर है, जो रामवीर गोला, वो अपनी पत्नी के साथ पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए नेपाल में मौजूद थे। और जिस दिन हिंसा हुई उस दिन उन्हें एयरपोर्ट पहुंचना था और वापस आना था। आगे सीतामढ़ी और अन्य जगह पर घूमने के लिए जाना था, लेकिन वहां वो होटल में फंस गए। दंगा हो गया और दंगाइयों ने होटल में आग लगा दी, जिसके बाद पूरा होटल आग की चपेट में आ गया। मौके पर वहां सेना के जवान पहुंचे, रेस्क्यू टीम पहुंची और रेस्क्यू टीम ने उन्हें जान बचाने के लिए कहा। नीचे गद्दे बिछा दिए गए सड़क पर और कहा कि आप इन गद्दों पर सुरक्षित चौथी मंजिल से कूद जाइए। काफी साहस के बाद वो रामवीर और उनकी पत्नी राजेश दोनों कूद गए। जो रामवीर हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, राजेश उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजेश जो उनकी पत्नी है उनकी मौत हो गई है कल, और अब कल शाम वहां से डेड बॉडी उनकी चली है, जो देर रात तक नेपाल से गाजियाबाद पहुंच गई है। फिलहाल उनके घर पर भीड़ लगी है, तांता लगा हुआ है। और इस तरह के हादसे के बाद गाजियाबाद में चूंकि एक व्यापारी की पत्नी की वहां जान चली गई है, जो बेहद दुखद है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो सुरक्षित भी लौट आए हैं। यानी कि अभी नेपाल में आने वाले दिनों में जिस तरह से आंतरिक सरकार के गठन की बात चल रही है और बहाली की बात चल रही है, उसको बेहद जरूरी है आम लोगों के लिए। जी बिल्कुल। चलिए करणवीर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।